सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विषय पर यह राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन है और खास करके जिस बैनर से कार्यक्रम हुआ है, मैं अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करता हूं। माधव साइंस कॉलेज में ये इतना बड़ा अपना निर्णय किया। इस अवसर पर प्रोफेसर माननीय गोपाल शर्मा जी, हमारे आपको प्रणाम करता हूं सर। ये हमारी एक तरह से पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से सर का अपना योगदान है ही सही, लेकिन सभी प्रकार की एकेडमिक गतिविधियों को लेकर जिस प्रकार से आप प्रोत्साहन देते हैं। उज्जैन के बारे में अरविंद जी आपको बताना चाहूंगा। उज्जैन के कई रूप हैं और कई रूप में केवल आज नहीं, हर समय, हर पल, हर घड़ी। एक तो इसका कभी अंत नहीं हुआ, इसलिए इसका एक नाम अवंतिका भी, जो हर युग हर समय इसका अपना एक अस्तित्व रहा है। और जैसे होता है ना, कल्प वृक्ष के नीचे बैठते, ऐसा कहा जाता है कि उस कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठेगा और जो चाहेगा वो उसको मिलता है। कल्प वृक्ष तो हमने नहीं देखा, लेकिन उज्जैन हमने देखा, जो यहाँ आकर के जो जैसा सोचता और जो अपने मन में भाव लाता है, उसको वहां तक ये बाबा महाकाल की कृपा होती। काल के प्रवाह में, महाकाल की नगरी में ऐसा माना जाता कि सृजन और विसर्जन दोनों के देवता कालों के काल महाकाल है। समय सबका नियंता होता है और काल के ऊपर, महाकाल के कपाल के ऊपर उनकी प्रकृति में समय भी बंधा हुआ है। समय की सिद्धता अगर किसी के पास है तो वो केवल महाकाल के पास है और किसी के पास नहीं। और समय वो न कम करते न ज्यादा करते, जिसका जो समय नियत है उस समय ही उसको अपने आप प्रदान करते। ऐसे में आज के इस बदलते दौर में विज्ञान की दृष्टि से अगर हम बात करें तो जिस महाविद्यालय में हम बैठे, ये नए ग्रेड में इसका अपना A+ वाला है पूरे प्रदेश का, और शासकीय स्तर पर देश का पहला कॉलेज बना, इसका अपना एक गौरव है। मेरी अपनी ओर से इस कारण से बधाई है। सिंथेटिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो तत्वों, अणुओं, पॉलीमर्स को केमिस्ट्री लैब में संश्लेषित कर देने की जो एक विज्ञान की बड़ी ताकत है, उस ताकत पर हम सब बात करने के लिए, विचार करने के लिए, और खास करके वेद वाक्य में अहम ब्रह्मास्मि एक शब्द आता है। वो ब्रह्म से अपनी ताकत को तोल के चलते हैं। और ये जब परमाणु का बम बना और इसकी जो कल्पना हुई, कौन थे जनक इसके? कौन थे सर? कणाद तो संस्कृत से थे। उधर अभी आधुनिक साइंस में परमाणु के ओपनहाइमर, ऐसा माना जाता है उन ओपनहाइमर ने जो अपनी कल्पना की, वो कल्पना उसी प्रकार से की है जो काल के प्रवाह में कणाद ने कल्पना की। दोनों का एक ही भाव है। और उसने आनंद की बात ये एक्सेप्ट भी किया। उन्होंने कहा ये मेरी कल्पना कहीं से आती है, तो वो कणाद ऋषि की उस परंपरा से जुड़ते हैं जिसमें हमारे लिए वर्तमान के अंदर कण कण में भगवान विराजमान है और वो सर्वशक्तिमान है। आधुनिक साइंस की दृष्टि से भी हम देखें उसको कि अगर अब तो चूंकि पतंजलि ने भी इसको शरीर विज्ञान से भी कहा है, तो जो सृष्टि में है वो शरीर में है, दोनों अलग अलग नहीं। तो ये एक परमात्मा की लीला। लेकिन आज के इस अवसर पर जब आप सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इसके दौर के माध्यम से हम तो अभी हाल के कोविड के दौर से निकले हैं और आधुनिक साइंस की दृष्टि से कितने कम समय में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते पर और उनने जो बड़ा महत्व का काम किया है, हमारे सभी प्रकार के रिसर्च को बराबरी से प्रोत्साहन दिया है और ट्रेडिशनल व्यवस्था को भी बदल दिया है। मैं उसी तरफ आपका ध्यान आकर्षित हूँ। परंपरागत रूप से शरीर विज्ञान के लिए, मानव शरीर के लिए
अलग अलग रिसर्च करते करते 10-10, 15 साल बाद वो अपनी खोज के नजदीक ले जाते थे। लेकिन समान रूप से मेंढक पे भी प्रयोग कर लो और जीवों पे प्रयोग करते करते मनुष्य पे प्रयोग कराते हुए और 8-10 महीने के अंदर पूरे विश्व को जो योगदान दिया है, मैं मान के चलता हूं कि ये रिस्क भी थी, कठिनाई भी थी, लेकिन ये मन की पवित्रता जब होती, क्योंकि जब हम मान के चले लॉकडाउन की जब उनने घोषणा की तो उस समय का पूरा देश का दृश्य याद करें कि जब हमारा इतना बड़ा विशालतम देश, नदी, पहाड़, पर्वत, ऊपर नीचे चारों तरफ आबादी फैली हुई, और कहाँ मेडिकल साइंस की बात। हमारे तो एलोपैथिक के स्वयं डॉक्टरों ने बेचारों ने अपनी जान बचाने के लिए स्वयं के क्लिनिक बंद करके बाहर बीमार का खुद का बोर्ड लगा के बैठे, क्योंकि खुद के ठिकाने नहीं। ये तो आयुर्वेद वालों का भला हो कि काढ़ा पिला पिला के उन्होंने उनको भी जिंदा रखा और खुद भी जिंदा रहे। ये आयुर्वेद की अपनी एक जो परंपरा, कई बार रोग प्रतिरोधक ताकत खड़ा करने का जो इलाज, मैं मान के चलता हूं कि आज के इस दौर में आपके माध्यम से जब हम अपनी सस्ती बैटरी, टेक्निकल टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक और जेनेरिक नई दवाइयों का, प्रभावी उर्वरकों का, नायलॉन, पॉलिस्टर, रबर निर्माण, ऐसे कई सारी चीजों में निर्भरता अगर हमको खत्म करना है तो हमको ऐसी निरंतर शोध को प्रोत्साहन देने की जरूरत पड़ेगी। मैं अपनी तरफ से जो मैंने कहा कि उज्जैन को मैं कल्प की बात करके मेरे लिए नहीं सोच रहा था, साइंस की दृष्टि से कह रहा था कि उज्जैन का अपना ये भी महत्व है। उज्जैन में हमने अपनी ज्योग्राफिकली भी देखेंगे तो ये अपना उज्जैन पृथ्वी का सेंटर पॉइंट माना जाता है। पहले तो ये फिजिक्स का यंत्र नहीं था, क्या बोलते हैं उसको, टेलीस्कोप नहीं बोलते हैं, सेंटर पॉइंट निकालता है। डोंगला का पॉइंट खोजा था ना उसमें अपन ने, 23.26 अंश से पृथ्वी झुकी हुई, इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आप भी गूगल खोलो ये शंकु यंत्र उससे नहीं आता है। शंकु यंत्र तो हमारी पृथ्वी की एक गोलाई 360 डिग्री में अगर घुमा दो और बीच में कीला गाड़ दो, उस कीले गाड़ने से उसका असर निकलता है। लेकिन ये बात भी सही है कि हमारा प्राचीन विज्ञान जो प्राचीन ज्ञान, ज्योतिषी ज्ञान जो, उस ज्योतिषी ज्ञान को आज के साइंस से भी जोड़ के देखें तो इसमें भी विचारों, हमको इसमें और शोध की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति के जीवन में अगर राशियों का प्रभाव देखेंगे तो हमारे यहाँ राशि का भी एक पथ, हर एक के जीवन में हर एक बार किसका इफेक्ट किस पे आएगा, तो हर अपने ग्रहों का असर आता है। और ग्रहों को अगर देखोगे तो ग्रहों की दृष्टि से आपके जीवन में शनि जीवन में एक ही बार आएंगे, क्योंकि अगर राशि की पथ की बात करें तो 12 राशि है और 12 राशि प्रत्येक 30-30 डिग्री पे बैठी हुई है और 360 की हमारी पूरी उसकी गोलाई है। तो प्रत्येक डिग्री तक 1 से 30 डिग्री को क्रॉस करते करते, अब ये हमारी सौर मंडल की दृष्टि से देख ले कि कोई कहता मैं ग्रह नक्षत्र नहीं मानता, लेकिन अगर घड़ी नहीं मानता तो ग्रह नक्षत्र मत मान भाई। हमारे 365 दिन में 360 दिन में अगर अपनी एक परिक्रमा होती है तो ये साल का से निकलेगा, उसी से तो निकलेगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वो जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है उसको भी मानने के लिए आज आप अगर मौका मिले तो हमारे जंतर मंतर के पास हमने वैदिक समय निकालने की बात कही। कल ही हमारी अभी जन्माष्टमी हुई, जाने अनजाने हम अपने ज्ञान को न जानते हुए कई बार भूल कर देते हैं। भूल कैसे कर देते हैं कि हम कल जन्माष्टमी पे क्या दे रहे थे, एक दूसरे को क्या दे रहे, शुभकामना दे। अब ये शुभकामना सही है क्या? शुभकामना सही नहीं है, तो सही क्या है? मंगल कामना, क्योंकि ये मंगल तिथि है और मंगल तिथि है विशेष नक्षत्र के समय बनी हुई है। जैसे जन्माष्टमी की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि भाद्रपद, तब भगवान कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र में जन्म होता है रात की 12 बजे।
ऐसे चाहे जब नहीं कर सकते। शुभकामना कब होती, जैसे आपका इंटरव्यू है, कभी आपका जन्मदिन हो गया है, तो आप अपनी शुभकामना दे सकते। लेकिन ये जितने व्रत, पर्व, त्योहार, ये सब मंगल तिथियों के ऊपर आधारित। इसलिए मंगल तिथियों के आधार पर जितने भी हमारे मंगल पर्व है, इनकी मंगल कामना होती। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आनंद की है। इसलिए मंगल समय भी हमारा मांगलिक समय के समान है। आज के सूर्योदय से लेकर कल के सूर्योदय तक ये जो 24 घंटे गिने जाएंगे, ये सच्चे अर्थों में हमारा मंगल मुहूर्त है। क्योंकि ये मुहूर्त भी नक्षत्रों और ग्रहों से जगह जोड़ेंगे। हमारे ऋषि को, महर्षि को, साधु संतों को भी डिग्री देते। जैसे आप यूजी पीजी की बात करते, तो यूजी पीजी अगर साधु सन्यासी को दोगे तो कैसे मानेंगे? 108 अर्थात एक नक्षत्र, हमारे कुल नक्षत्र 27 है, और 27 नक्षत्र में 4 का गुणा कर दो तो 108 होगा। जो 1 साल की तपस्या करेगा वो 108, और जो 1 साल से ज्यादा की तपस्या करता है वो 1008। तो उनकी भी डिग्री है, वो यूजीपीजी उनके ढंग से चलाते हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्र से जोड़ के चलाते हैं। ऐसी कई चीजों को जानने समझने के लिए उज्जैन आना पड़ता है। इसलिए मैंने कल की बात जोड़ी है। हमारे उज्जैन में ऐसी बहुत सारी सामान्य चीजें भी, लेकिन असामान्य चीजें, जिनको समझ करके हम अपने अभी बहुत सारे विषयों को परमात्मा करेगा। जिस प्रकार से दुनिया का ध्यान भारत के विज्ञान और भारत प्राचीन ज्ञान की तरफ जा रहा है, लेकिन प्राचीनता में हमारी अपनी विशेषता है, हम आधुनिकता को नहीं रोकते, हम जड़ता नहीं लाते, हम कहीं ठहरते नहीं। हो सकता है जो आज हम कह रहे हैं वो सत्य है, लेकिन कल इससे और कोई और सत्य निकल के आता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं तो हमारे यहाँ अतीत के प्रवाह में आधुनिक साइंस के ज्ञाता बहुत सारे मिल गए थे, जो पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य से करवा रहे थे। ऐसा ही था ना प्राचीन साइंस में। बाद में संशोधित हुए ना कि पृथ्वी करती हुई परिक्रमा, नहीं तो पहले वाले बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि सूर्य परिक्रमा कर रहा है। अब सूर्य परिक्रमा नहीं कर रहा, आर्यभट्ट ने 2000 साल पहले बोल दिया, लेकिन 300 साल पहले तक हमारे यहाँ वैज्ञानिकों को जो समझाने वाले आदि गुरु अपने आप को मानते पश्चिम के लोग, वो उल्टा समझा रहे। मैं मान के चलता हूँ, बहुत सारी बातें कहने का समय नहीं, लेकिन आज मैं अपने प्रदेश के तरफ से और इस कॉलेज के विद्यार्थी की तरफ से भी, सरकार का मुखिया बाद में हो, पहले इस कॉलेज का विद्यार्थी मुझे इस बात का, और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे यहाँ प्रत्येक 12 साल में कुंभ लगता है, जहाँ सिंहस्थ कहते हैं। और सिंहस्थ में ऐसा मान के चलते हैं कि 1 महीने तक पूरे देश तो दुनिया के अलग अलग साधक, ज्ञानी, विज्ञानी सब मिलकर के विचारों का महाकुंभ का आयोजन करते हैं, और वो अमृत मंथन करके जो काल बाह्य सत्य है उसको ग्रहण करने के लिए आते हैं। उम्मीद करता हूं आज का आपका इसी प्रकार से आप भी अपनी संगोष्ठी में सफल होंगे, अमृत को प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीरें आप उज्जैन से देख रहे हैं, जहां राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने संबोधित भी किया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की, साथ ही रिसर्च को प्रोत्साहित करने की बात भी करते हुए नजर आए। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर उज्जैन में राष्ट्रीय संगोष्ठी के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां आपको बता दें इसके अलावा अब आगे के भी कई कार्यक्रमों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सम्मिलित होंगे। कई कार्यक्रम प्रस्तावित, जहां भोपाल में भी भूमि पूजन समारोह में सम्मिलित होंगे, ग्वालियर के लिए भी आज मुख्यमंत्री रवाना होंगे। तो आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित सीएम डॉक्टर मोहन यादव के, जो आपको बता दें आज उज्जैन में संगोष्ठी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन कार्यक्रम, जहाँ आपको बता दें सीएम ने संबोधित भी किया है, जहां आज कई विभागों की बैठक लेते हुए भी सीएम नजर आएंगे। तो आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित सीएम डॉक्टर मोहन यादव के, जहां सबसे पहले राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और संबोधित किया है। इसके बाद सीएम के कई कार्यक्रम प्रस्तावित है, जहां आपको बता दें विभागों की समीक्षा बैठक भी लेते हुए नजर आएंगे।